वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, हमने जो हमारा जो दूसरा वाला चैप्टर है स्केलर्स और वेक्टर का, हम वेक्टर्स पर ऑपरेशंस कर रहे थे। जो एडिशन की वेक्टर्स पर जो एडिशन की ऑपरेशन है वो तकरीबन हमने पिछले सेशन में कवर कर लिए। अब जो दूसरी हमारी ऑपरेशन है, मैथमेटिकली ऑपरेशन है वेक्टर्स पर, वो है मल्टीप्लिकेशन की। वो किसकी है? मल्टीप्लिकेशन की। तो अगर आप आम स्केलर्स यानी नंबर्स को लें, फॉर एग्जांपल मैं 3/2 ले रहा हूं, तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो एक ही मेथड की होती है। यानी आप एक ही मेथड है ना, आपको पता है हम जब भी स्केलर्स को मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एक ही मेथड है मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, हम इसको 3/2 भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं हम इस तरह भी लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर जो आता है वो सेम ही आता है। इसका मतलब है कि ये स्केलर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उसका एक ही मेथड है, लेकिन जो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है वो दो मेथड्स की होती है। एक होती है स्केलर प्रोडक्ट और एक होती है वेक्टर प्रोडक्ट। मैं आपको ये बात क्लियर करवाना चाहता हूं कि साइंस में जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तकरीबन उनका जो टॉपिक होता है, उनकी जो हेडिंग होती है उससे ही कवर हो जाते हैं। यानी अब जो स्केलर प्रोडक्ट है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसके टॉपिक में ही छुपा हुआ है। स्केलर प्रोडक्ट, पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट का मतलब है कि हम जब भी किसी भी दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। यानी ये 6 जो है 3/2 का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू एलिमेंट्स। ठीक है, और दूसरा क्या है यहाँ पे? स्केलर प्रोडक्ट। यानी जो प्रोडक्ट हो, यानी किसी भी दो वेक्टर्स की जो रिजल्ट हो वो क्या हो? स्केलर। स्केलर यानी नंबर हो। इस टॉपिक से ही हमें डेफिनेशन का पता चल गया है। तो डेफिनेशन अगर हम इसको डिफाइन करें स्केलर प्रोडक्ट को, तो जब भी हम किसी भी दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये है हमारा एक वेक्टर और ये हमारा दूसरा वेक्टर, अब जब भी इस दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो अगर आंसर स्केलर क्वांटिटी आए, यानी क्या आए? ओनली नंबर आए, तो उसका मतलब उसका यानी ये जो कॉन्सेप्ट है वो है स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक है, और दूसरा जो मैंने इसका नाम लिखा हुआ है वो है डॉट प्रोडक्ट। अब क्यों हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्केलर्स पर जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो एक ही मेथड की होती है। चाहे हम बीच में मल्टीप्लिकेशन यानी ये क्रॉस लगाएं या ये डॉट लगाएं, लेकिन आंसर सेम ही आता है। तो ये जो डॉट आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन तो को डिनोट करता है, लेकिन वेक्टर्स में इसमें और इस मल्टीप्लिकेशन में फर्क है। ये इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये है हमारा स्केलर प्रोडक्ट और ये है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। मगर वेक्टर्स पर ये दोनों डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस है। हम जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, लेकिन हम जब स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे अगर डॉट लगा हुआ हो तो इसका मतलब ये लग रहा है कि ये जो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो डॉट प्रोडक्ट के जरिए या स्केलर प्रोडक्ट के जरिए हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये डॉट डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट लगाई जा रही है। ठीक है, तो हम जब वर्ड्स में इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे कि द मल्टीप्लिकेशन of two vectors such that their product is a scalar quantity. तो हम जब किसी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो अगर उनका प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी हो तो वो प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक है, अब ये तो इजी है, ये तो मैंने ऐसे ही कंसीडरेशन में दो वेक्टर्स लिए हुए हैं और उनका आंसर स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी दो वेक्टर्स मिलें,
उनका मैग्नीट्यूड भी मिले, उनका डायरेक्शन भी मिले, तो आप अगर उनकी स्केलर प्रोडक्ट करें या डॉट प्रोडक्ट करें तो उसका जो रिजल्ट आए वो कितना हो। यहां पर तो इजी है 3 और 2 6, क्योंकि यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन होगा तो आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा ये हम स्केलर प्रोडक्ट के फार्मूला से सीखेंगे। ठीक है, तो एक इसका फार्मूला है, इसलिए मैं दो वेक्टर्स कंसीडर कर रहा हूं। मैं कंसीडर कर रहा हूं दो वेक्टर्स जो कि हैं ए एंड बी। ठीक है, हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम, उनके बीच में एंगल थीटा बन रही है। मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दिखवा देता हूं। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए वेक्टर ले रहा हूँ और एक्स वाई प्लेन में बी वेक्टर ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट के जरिए मल्टीप्लाई करूँ तो इनका आंसर क्या आएगा, ये यहाँ पे थीटा बना रहा है, इनका आंसर क्या आएगा ये इस फार्मूला से पता चलेगा। ठीक है, इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, बी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहा हूँ, यानी उसकी रिजोल्यूशन कर रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारा बी वाई और ये हो जाएगा हमारा बी एक्स, या इसको भी मैं बी एक्स कह सकता हूँ। ए वेक्टर हमारा ये पूरा है और ये इतना है, ये है हमारा बी एक्स। ठीक है, अब मैथमेटिकली ये प्रूव है कि हम अगर किस भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें पर इसका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के ज़रिए तो उनका जो आंसर आता है वो ए, जो पहले जो वेक्टर हमने यहाँ पे रखा हुआ है जिसकी हमने रिजोल्यूशन नहीं की उसका मैग्नीट्यूड, और जिस वेक्टर की हमने रिजोल्यूशन की है उसका जो उसका जो एक्स कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। लेकिन ये फार्मूला कैसे प्रूव होता है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, बी एक्स की वैल्यू यहां पे लगा रहा हूं। ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बी एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं बी कॉस थीटा, क्योंकि पहले भी मैंने ये प्रूव किया हुआ है कि बी एक्स बराबर होता है बी कॉस थीटा, यानी किसी भी दो वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट आता है वो या जो प्रोडक्ट आता है वो दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल थीटा की मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकता हूं। अगर मैं इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equal to the product of magnitude of both vectors and cosine of angle theta। ठीक है, तो a डॉट बी इज इक्वल ए बी कॉस थीटा। अब मैं इसको प्रूव करता हूं ये कैसे ए बी कॉस थीटा इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हमारे फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि है वर्क डन का। इसके मुताबिक ये होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का ये फार्मूला है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन। अगर मैं इस एग्जाम्पल को लेकर इसको प्रूव कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बॉडी ले रहा हूं जिसमें फॉर एग्जांपल ए मास है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं जो कि है इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। लेकिन बॉडी इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। किस डायरेक्शन में मूव करेगी? इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं। आप इन दोनों वेक्टर्स को देखें और इन दोनों वेक्टर्स को देखें, ये तकरीबन सेम ही दो वेक्टर्स हैं आपस में। यहाँ पे ए और बी है,
और यहाँ पे डी और एफ है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है। थोड़ी जगह डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद ये बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, सेम मास है इसका। तो अब मैं क्या करूँगा, इस फोर्स को अपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँगा। ये हमारा हो जाएगा ये पूरा कंप्लीट डी, ये हमारा एफ एक्स और ये हमारा एफ वाई, ठीक है। तो अब हमें प्रूव करना है कि एफ डॉट डी बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा के, ठीक है। तो हमें पता है कि वर्क डन बराबर होता है, सॉरी वर्क डन स्केलर है, वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट डी के। तो एफ यहाँ पे एफ एक्स भी है, यहाँ पे एफ वाई भी है, तो मैं क्या करूँगा, डब्ल्यू बराबर करूँगा एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है, डॉट डी, ठीक है। मैं ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन इस डी को भी इससे डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा। डब्ल्यू बराबर एफ एक्स डी प्लस एफ वाई डी, ठीक है। आप इस फार्मूला के अगर छोड़ दें, फॉर एग्जांपल ये आपको समझ नहीं आ रहा, तो अगर आप इस फिगर को देखें, इसमें से ही पता चल रहा है कि ये ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी की प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा क्यों हो रही है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे कवर कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर कर रहा है, तो ये किस वजह से कर रहा है, क्योंकि इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो है रिस्पॉन्सिबल इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करवाने में, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। ये फोर्स एफ एक्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट लगेगी। ये फोर्स एफ वाई, यहाँ पे एफ वाई भी लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो कवर हो रही है वो है 0। इसलिए हम एफ एक्स और डी की जो मल्टीप्लीकेशन है वो स्केलर प्रोडक्ट का आंसर रखते हैं, ठीक है। मैं अब भी लिख रहा हूँ डब्ल्यू इज इक्वल एफ एक्स का कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है और डी का भी मैग्नीट्यूड होगा, प्लस एफ वाई डी। एफ वाई तो सेम ही होगा, लेकिन डी जो यहाँ पे डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो है 0, क्योंकि डी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, इसमें नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0। तो इसलिए वर्क डन बराबर हो जाता है डी, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे होगा डी एफ एक्स। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी एफ कॉस थीटा, लेकिन मैं फिजिक्स में इसको ऐसे लिखते हैं एफ डी कॉस थीटा। तो ये है हमारा प्रूफ कि हम जब भी किसी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमने वर्क डन को वर्क डन का जो कि बराबर है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने कोसाइन एंगल यूज किए जो कि सेम है, और एफ और डी का मैग्नीट्यूड रिजल्ट में आया है जो कि यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इससे प्रूव होता है कि किसी भी दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल थीटा की मल्टीप्लिकेशन होती है। थैंक यू वेरी मच।